हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना, कमर्शियल बिल्डिंग बनाना, उसके अगर हम बात करेंगे तो रोड कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग, फिर रेल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और पावर के प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। तो ऑल देखा जाए तो एक तरीके से हमें यहाँ पे ये इंफ्रा कंपनी है, पर्टिकुलरली ये कंपनी नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कुछ कंपनी के क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नम वेंच्योर्स हो गया, फिर रईकेला आयरन और माइंस करके हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपनी के कस्टमर्स में नजर आते हैं। फिर जेडी केबल प्राइवेट लिमिटेड, फिर शैलिका मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, फिर जेएन इंटरनेशनल पावर लिमिटेड करके अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा कस्टमर बेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की अगर हम पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ये कंपनी ने लगभग 504 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट ये कंपनी ने टोटल एग्जीक्यूट किए। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी के पास में 41 प्रोजेक्ट कंपनी के पास में और है अभी। और इसके अगर हम टोटल वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो करंट ऑर्डर बुक कंपनी की 574 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती है। ऑल देखा जाए तो कंपनी के ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है, क्योंकि जितने लास्ट 3 साल में कंपनी ने टोटल जो कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए उससे ज्यादा का ऑर्डर बुक का नंबर में यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली ये मार्केट को काफी अच्छा यहाँ पे लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक इंफ्रा कंपनी है, तो यहाँ पे इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 574 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर, ऑर्डर बुक का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली उसको ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए काफी अच्छा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंपनी को लगेगा। और यहाँ पे लगभग 90 करोड़ के लगभग का फंड यहाँ पे हमें कंपनी आईपीओ के थ्रू यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अगर इतना अच्छा कैपिटल अगर कंपनी के पास में अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे इससे कंपनी अच्छे तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट्स उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपनी के काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे 81 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 135 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे अराउंड 291 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो 3 साल में काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे हमें नजर आते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे 2 साल में होता हुआ नजर आया है। और अभी रिसेंटली उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस साल का जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 212 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पर मंथ का लगभग 40 करोड़ के लगभग का रन रेट हमें ये कंपनी का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 500 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में कंपनी का रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ 88 लाख ये नंबर हमें 15 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। और अभी 5 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी दिखा दिया कि लगभग 15 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का है। लेकिन हम मानेंगे कि थोड़ा नंबर यहाँ पे इन्फ्लेटेड है। अगर हम पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे अराउंड 60-70% हमें जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अगर हम मान के चलते कि 15 करोड़ से लगभग 60 से 70% अगर वो नंबर में बढ़ता हुआ नजर आता है तो लगभग 24 से 25 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और ये ग्रोथ को देख के कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो डिमांड यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 नवंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 83 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पर आपको 1,32,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 98 करोड़ 58 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो लगभग 32-33 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट द एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 354 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग यहाँ पे कंपनी की लगती है कि लगभग 24 करोड़ के लगभग का एनुअल पैड यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे जो नॉर्मली इंफ्रा कंपनी होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25 के पी रेशियोज पे हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर ये कंपनी का 15 के लगभग का पी रेशियो अगर ये कंपनी का है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये आईपीओ में पर्टिकुलरली अच्छा नजर आता है। मुझे लगता है कि वेल मैनेज यहाँ पे कंपनी का आईपीओ रहेगा। और अगर हम ये लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो ये लीड मैनेजर्स ने जो अभी तक आईपीओ मैनेज किए तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईपीओ की डिमांड हमें अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी खुलती है, अगर 50-60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी का आईपीओ खुल जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग पे जो कंपनी का पी रेशियो होगा वो लगभग 23-24 के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पोटेंशियल नहीं बचेगा। लेकिन एक बार के लिए अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। और अगर ये कंपनी अगर मार्केट में जिस तरीके की सिचुएशन है और अगर ये कंपनी कि आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे थोड़ा आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो अगर ये कंपनी 10 से 15% की प्रीमियम भी अगर ये हमें कंपनी खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसको थोड़ा 5 से 6 महीने के बीच हमें यहाँ पे लिस्टिंग पे भी ये कंपनी को बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्टिंग पे अगर 60-70% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फिर अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।